जॉब लॉस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्टॉक मार्केट लॉसेस, म्यूचुअल फंड लॉसेस, पोर्टफोलियो में कमी, ये सब वो चीजें हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए चैलेंज का काम करती हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर एक कचौरी के ठेले वाला, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, सब लोग यही कहते हैं कि बाजार में मंदी है, कोई काम नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, मार्केट में स्लो डाउन होता है, इन्फ्लेशन आता है, या शेयर बाजार मंदा होता है, या आपकी जॉब छूट जाती है, तो ज्यादातर लोग अपनी किस्मत का रोना रो देते हैं कि बस मेरी तो किस्मत ही खराब है। जी नहीं, आपकी किस्मत खराब नहीं है, ये मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। ऐसे टाइम पर आपके पास एक ही रास्ता होता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, और न सिर्फ आप बल्कि इकोनॉमी, पूरा देश इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेगा, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसे में 100 में से सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में चैलेंज की जगह अपने आप में अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आपको ध्यान होगा, ज्यादातर नए इन्वेंशन उसी टाइम पर होते हैं जब जनरली खराब पोजीशन होती है। वही टाइम ऐसा होता है जहां नई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। लेकिन 100 में से सिर्फ 20 लोग, यानी कि केवल 20% लोग ऐसे होते हैं जो इस क्रैश को कैश कर पाते हैं। और वॉरेन बफेट, जी हाँ, ऐसा ही नाम है, जो अक्सर ये कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेल्थ क्रिएशन करने का और बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का सबसे सही टाइम वो होता है जब मार्केट में मंदी हो, क्योंकि तेजी में तो सब लोग पैसा लेके आते हैं और हिस्टोरिकल रिटर्न देखकर सब लोग पैसा लेके आते हैं। लेकिन बड़ा पैसा तब बनता है जब किसी का ध्यान मार्केट पे नहीं होता है, बल्कि मार्केट में वो लोग फियरफुल होते हैं। यहाँ मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा, राधा किशन दमानी जी अक्सर ही कहते हैं, डोंट चेज द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ द मार्केट, लुक फॉरवर्ड एंड आगे का लंबे समय के लिए मार्केट को देखें और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी को ढूंढें। तो जब भी आप स्ट्रेस में आकर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, आप मार्केट में स्पेकुलेशन करने लग जाते हैं। जी हाँ, जब स्पेकुलेशन करते हैं तो न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, साथ में टाइम, एक्सपीरियंस और हिम्मत का भी नुकसान होता है। यदि आपकी हिम्मत टूट गई तो ये मान के चलिएगा कि आपने वेल्थ की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने सामने से छोड़ दिया। तो आपकी ये हिम्मत है, वही पैसा लेके आती है, लेकिन हिम्मत तब रहेगी जब आपके पास पहले से पैसा होगा, या पैसा लूज नहीं करेंगे तो आपकी हिम्मत आपके साथ रहेगी। तो आज से मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें आप ये जानेंगे कि बुरे टाइम में इकोनॉमी से पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि अच्छे टाइम में तो सब कमाते हैं। जब भी 1, 2, 3 साल का बियर फेज होता है, उस समय उस बियर फेज से बाहर कैसे निकला जाए, और यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो उस बियर फेज में कैसे अपने टाइम को पास करें, और अगले टनल के एंड में जो लाइट नजर आती है उस लाइट को कैसे देखें। जी हाँ दोस्तों, उस लाइट में ही आपका भविष्य छुपा हुआ है। क्योंकि ये मान के चलिएगा, अच्छा टाइम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है कि टाइम कैसा होगा। जब आप एक लंबी लाइफ जीते हैं, उसके बीच में इकोनॉमिक रिसेशन और बुलिश फेज दोनों ही सामने आते हैं, और आपको अपने लाइफ के ड्यूरेशन में कम से कम 3-4 बुल और बियर फेज देखने को मिलेंगे। उन बुल फेज में यदि आप कमाना चाहते हो तो उसके पहले के बियर फेज में आपको जिंदा रहना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, और यही जिंदा यदि आप रहोगे तो अगले फेज में आप कमाओगे। तो जब भी बड़ा क्रैश आता है तो न सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो, बल्कि आपके बिजनेस और आपके जॉब पर भी प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसे समय में आपका रियल टेस्ट होता है, और वो रियल टेस्ट में आप कैसे पार हो पाएंगे, यही बात करेंगे हमारे अगले कुछ वीडियो में, जिसमें हम पूरी सीरीज में ये बात करेंगे कि जब क्रैश आए तो उसको कैश में, अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।